नमस्ते, हरे कृष्णा। तो आज हम देखने वाले रामायण से तीसरा लेसन कि हमारे हृदय के अंदर के जो भी राक्षसी प्रवृत्तियां हैं उनको कैसे हटाएं। हम देख सकते हैं कि हमारे हृदय में भी बहुत सारे गलत प्रवृत्तियां होती है और उन गलत प्रवृत्तियों को हम कैसे हटाना है। और कभी कभी यही गलत प्रवृत्तियां इतनी बढ़ जाती है कि वो एक राक्षस का रूप ले लेती है और इसी को तो हमें हटाना है और रामायण यही हमें सिखाता भी है कि हम उसको कैसे हटाना है। आइए हम देखते हैं इस सेशन में कि ऐसे गलत प्रवृत्तियों को, राक्षसी वृत्तियों को हम कैसे हटा सकते हैं। मेरा नाम है अमित मौर्य, मैं हूँ वैदिक पेरेंटिंग लीडरशिप मेंटर। तो हम देख सकते हैं कि भगवान जब इस धरती पर अवतरित होते हैं तो उनका एक उद्देश्य होता है, जैसे कि राक्षसों का वध करना और धर्म का संस्थापन करना, साथ ही साथ भक्तों को प्रेम देना और उनके साथ प्रेममय संबंध बढ़ाना उनके लीलाओं के द्वारा। देवताओं ने भी प्रार्थना की थी भगवान का अवतरण हो, ताकि जो भी राक्षस या जो भी दानव है जो कि मनुष्य जाति को इतना परेशान कर रहे हैं, हालांकि ऋषि मुनि जब तप के लिए जाते थे उनको भी परेशान करते थे राक्षस या दानव, उनको खाते थे कभी कभी। तो ऐसे तपस्या भंग करते थे, उनकी तपस्या में अड़चन लाते थे या उनको कभी कभी खा भी जाते थे। तो इतना बड़ा संकट मनुष्य जाति पर आ चुका था तभी। और सबसे बड़ा संकट था रावण, राक्षस रावण से। रावण एक ऐसा राक्षस था कि जिससे सारे के सारे देवतागण भी त्रस्त हुए थे, मनुष्य जाति का तो क्या कहना। तो उसके शब्दों पर ये सारे देवी देवता काम करते थे और बहुत ही डरे हुए थे, बहुत ही सहमे हुए थे और अभी क्या करें उनको सूझ नहीं रहा था। इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आप अवतरित हो जाइए, और इसी कारण भगवान भी अवतरित हो गए। जब भगवान अवतरित हुए तब उन्होंने, आप जानते ही रामायण की कथा कैसे है कि भगवान को कैसे लीला के स्वरूप में ही आप देख सकते हैं कि भगवान कैसे 14 साल वनवास गए, किंतु 14 साल वनवास का भी एक उद्देश्य, तब वो भी उद्देश्य एक ये है कि उनको रावण का वध करना था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। और जब श्री राम वनवास में थे तब भरत महाराज आए थे उधर, और भरत महाराज ना कि अकेले आए थे बल्कि पूरे अयोध्या को लेकर आए थे उधर। उनके विधवा माओं को लेकर आए थे, फिर वशिष्ठ मुनि आए थे और सारे सैन्य बल को लेकर आए थे और रो रहे थे, फूट फूट कर रो रहे थे एक बच्चे की तरह राम के सामने कि आप चलिए हमारे साथ अभी अयोध्या, और अपने अयोध्या को आप हाथ में ले लीजिए और आप उधर के राजा हैं। तो तभी देवता तो बहुत डर गए थे और अभी उनको चिंता क्या हो रही थी, अगर राम इधर से चले गए तो क्या होगा, इन सब राक्षसों का वध कौन करेगा, इन दुष्टों का वध कौन करेगा। तो उनको भी चिंता थी। तो तभी आकाशवाणी भी हुई थी देवताओं से। तो उन्होंने कहा था कि हे भरत, आप अपने भैया के जो उपदेश है, आदेश है, वो मान लीजिए और इधर से चले जाइए अपने राज्य अयोध्या में और आप राज्य कीजिए, क्योंकि उनका भी एक ड्यूटी है जो उनको निभाना है। तो ऐसे जब आकाशवाणी जब हुई थी तब भरत महाराज उधर से भगवान श्री राम का जो आदेश था और उपदेश था, सदुपदेश सुनकर उधर से सारे के सारे जन अयोध्या लौट गए। तो भगवान जब अवतीर्ण होते, जैसे कि मैंने बोला था कि भगवान जब अवतीर्ण होते हैं इधर, उसके भी दो कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि भगवान भक्तों के प्रेममयी संबंध के कारण अट्रैक्ट होते हैं इधर, और उनके कारण इधर अवतीर्ण होते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनके साथ लीला करने के लिए और उनको प्रेम बांटने के लिए, उनसे प्रेममयी सेवा प्राप्त करने के लिए अवतीर्ण होते। जैसे कि रामायण में विभीषण थे, गीता सीता थी, हनुमान और लक्ष्मण, ऐसे सारे भक्तों को प्रेम देने के लिए वो अवतीर्ण होते हैं। और दूसरा कारण है राक्षसों का वध करना, धर्म स्थापन करना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम जब अभी बोल रहे कि हमारे हृदय के अंदर की जो गलत प्रवृत्तियां है, राक्षसी प्रवृत्तियां, उसको हमें हटाना है। मतलब क्या, हमको भगवान को आमंत्रित करना है। जैसे देवताओं ने प्रार्थना की थी कि हे भगवान, आप इस धरती पर आ जाइए ताकि इस धरती पर राक्षस जो है उनका संहार हो सके, उनका नाश हो सके और हर एक जीव आत्मा जो भी है वो सुख से रह सके। उसी प्रकार आज हम देखते हैं इन टुडेज जनरेशन कि सब जगह असंतुष्टता है, डिप्रेशन है, डिजेक्शन है, इतना सारा टेंशन है, स्ट्रेस है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर ही है। जैसे कि
पहले ज़माने में जैसे कि सत्ययुग में राक्षस दूसरे ग्रह पर रहते थे, उधर से अटैक करते थे। फिर त्रेता युग में राक्षस दूसरे देश में रहने लगे, द्वापर युग में दूसरे एक ही सिटी में, और कलयुग में अपने हृदय में ही राक्षस होते हैं। हम देख सकते हैं कि आज सोसाइटी में कितने सारे गलत चीज़ें भी हो रही हैं। हम देख सकते हैं टेररिज्म बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि हृदय के अंदर ही इतना लोभ है कि उसके कारण हम सब कुछ हड़पना चाहते हैं, इसलिए टेररिज्म बढ़ गया है। उसके साथ साथ रेप बढ़ गया है और बहुत सारे अलग गलत कार्य बढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय के अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, वो बाहर आ रही हैं और उनको ही बढ़ावा भी दिया जा रहा है। और इसीलिए मॉरल बैरिकेड्स, एक मॉरल सोसाइटी में एक मॉरल बैरिकेडिंग होती है, तो वो मॉरल बैरिकेड आजकल ब्रेक हो रहा है, वो तोड़ रहे हैं लोग और उससे तोड़कर उल्लंघन करके गलत कार्य कर। इसलिए आज एक स्त्री बाहर सेफली भी नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसी के कारण, क्योंकि हमारे हृदय में गंदगी है। इसीलिए हम देख सकते हैं कि इस गंदगी को, इस राक्षसी प्रवृत्तियों को हमें बाहर निकाल फेंकना है। जैसे कि मोह है, लोभ है, एंगर है, क्रोध है। तो ये सब जो गलत प्रवृत्तियां, उनको बाहर कैसे निकालें हम? मत्सर है, ईर्ष्या है, तो शास्त्रों में उसका उदाहरण दिया गया है। यस्यां वै श्रूयमाणाया कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापः। तो इस श्लोक में दिया गया कि यस्याम वै श्रूयमाणायाम, मतलब जो शास्त्र है उनको केवल हम एक ऑरल रिसेप्शन, उनका केवल श्रवण करने के मात्र से ही हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा करने की इच्छा जागृत हो जाएगी। और ये इच्छा केवल हम अभी कर भी नहीं रहे, वो तो दूर की बात है, केवल इच्छा जागृत होने से ही हमारे हृदय में जो भी गलत चीज़ें हैं, गलत भावनाएं हैं, राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, गलत प्रवृत्तियां, उसका पूरी तरह से नाश हो जाता है। आप समझ सकते हैं, भगवान के प्रति सेवा जो भी हम कर सकते हैं, घर में ही, घर में जो हमारे अपने फेथ के हिसाब से जो हम भगवान को पूजते हैं, उनको, उनकी जो अब सेवा हम करते हैं, तब हम इन गलत प्रवृत्तियों को हटा सकते हैं। और इन शास्त्रों को पढ़ने से ये फीलिंग, ये इच्छा कब निर्माण होती है? जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र सुनते हैं। और इतना सिंपल सोल्यूशन दिया। अभी क्यों? क्योंकि शास्त्र किसने बोला है? शास्त्र स्वयं भगवान ने ही बोला है। उसमें भगवान के सत उपदेश है और उन सत उपदेश को केवल श्रवण करने के मात्र से ही हमारे हृदय में कृष्ण को हम बुलाते हैं, कृष्ण का वास हो जाता है इमीडिएटली। एज सुन एज यू स्टार्ट हियरिंग समथिंग स्पिरिचुअल, इमीडिएटली लॉर्ड कम्स एंड स्टार्ट रिजाइडिंग इन योर हार्ट। तो जब भगवान स्वयं आते, ही इज लाइक ए सर्जन हु इज ऑपरेटिंग अस विद इन। भगवान एक डॉक्टर की तरह है, एक सर्जन की तरह है, जो कि अंदर जाके जो हमारा मूल कैंसरस डिसीज जो है, जो कि लोभ, मोह, क्रोध इन स्वरूप में छुपा हुआ है, उनको पूरी तरह से ऑपरेट करके क्योर कर देते हैं। पर किंतु हमें एक स्टेप जो लेना है वो क्या है? शास्त्र को पढ़ना है, भगवान के नाम स्मरण करना है। क्योंकि जब हम ये सब करते हैं, हम एक्चुअली भगवान को हमारे हृदय में बुला रहे हैं। जैसे कि देवता भगवान को प्रार्थना करके बुला रहे थे धरती तले पर, वैसे हमको भगवान को हमारे हृदय में बुलाना है। क्योंकि अभी तो राक्षस हमारे हृदय में छुपे हैं, है कि नहीं? और यही तो ट्रेनिंग है। दिस ट्रेनिंग वी हैव टू गिव। और ये कैसे होगा? सहज शक्य, जब हम रोज़ हमारे प्रतिदिन के दिनचर्या में स्पिरिचुअल एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे तब। तो मैं सबसे अनुरोध करूँगा, विनती करूँगा कि आप हर रोज़ शास्त्रों को थोड़ा तो पढ़िए। एक 10 मिनट या 15 मिनट टाइम निकाल के भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ऐसे पुराणों को पढ़िए जिससे भगवान के उपदेश क्या है ये हमको पता चलेंगे
कि भगवान ने हमको कैसा जीवन जीने को कहा है, भगवान ने हमें क्या कहा है, कैसे किस कार्य को किस प्रकार करने को कहा है, ये सब उपदेश भगवान ने स्वयं गीता और भागवतम में दिया है। इसलिए जो शास्त्र पढ़ता है वो एक गाइड की तरह है और वो हमें गाइड करता है जीवन में, है ना। हम ट्रेनिंग तो सबकी लेते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग लेते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, बचपन से लेकर बड़े होने तक 14, 15, 20 साल स्कूल में जाते हैं, 8-8 घंटे बैठते हैं और सीखते अलग अलग सब्जेक्ट्स, किंतु जीवन के मूल्य कोई नहीं सीखता। जीवन कैसे जीना है इसका ट्रेनिंग तो कोई नहीं लेता, बस हम उसमें वी जस्ट डाइव इनटू दैट। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण और हर एक पेरेंट को महत्व है, क्योंकि पेरेंटिंग का भी ट्रेनिंग कोई नहीं लेता, बस हम उसमें लग जाते हैं। तो इसीलिए ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है और यही हमें आगे की पीढ़ी को भी देना है, ताकि द नेक्स्ट जनरेशन विल ऑल्सो बिकम वेरी वेरी सोबर। क्यों आजकल के जनरेशन्स को ये एजुकेशन नहीं मिलने पर ही तो ऐसे प्रवृत्तियां बाहर आ रही है। क्यों पहले के ज़माने में ऐसे कुछ नहीं था? क्योंकि पहले के ज़माने में पहले के लोग जो थे, कुछ साल पहले की ही तो बात है, एक 50 साल पीछे जाइए, एक 100 साल पीछे जाइए, तभी हम देख सकते हैं कि वातावरण बहुत अलग था। क्यों? क्योंकि घर में रामायण महाभारत पढ़ा जाता था, एक स्पिरिचुअल कल्चर किया जाता था, विच वॉज वेरी नेचुरल एंड ए पार्ट ऑफ लाइफ, और हमें उसी को एक पार्ट ऑफ लाइफ बनाना है। और यही कारण है और यही एक सल्यूशन है जिससे हम हमारे जो भीतर जो रहने वाले प्रवृत्तियां हैं, गलत राक्षसी प्रवृत्तियां, उनका नाश कर सकते, उनका वध कर सकते। और उनका वध करने के लिए भगवान को ही बुलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स उसको नहीं क्योर कर पाएंगे। हाँ, कोविड क्योर हो सकता है और अन्य रोग क्योर हो सकते हैं, किंतु ये जो रोग है इसको भव रोग बोला गया है। कौन से रोग हैं? क्रोध, काम, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या आदि। ये सब जो रोग है इनको क्योर करने के लिए हमें एक ऐसे एक्सपर्ट सर्जन की ज़रूरत है जो कि इनको पूरी तरह से नाश कर दे, अपरूट कर दे। और इसीलिए हमें यस्य वैश्रु यमाणायाम, है ना, उससे क्या होगा? हमारे मन में भगवान के प्रति सेवा करने की इच्छा जाग जाएगी एंड उससे शोक मोय मोह भयापह, हमारा जो भी शोक है, अंदर में जो भी शोक है, मतलब जो भी दुख है, जो भी डिससेटिस्फैक्शंस है, सब चले जाएंगे। इल्यूजन्स, जो मोह है हमारे, वो चले जाएंगे और हम बहुत ही सेटिस्फाइड फील करेंगे, है ना। कंफर्ट्स जो होते हैं वो बॉडी के लिए होते हैं, लग्जरीज जो होते हैं बॉडी के लिए होते हैं, किंतु आत्मा के लिए अगर सेटिस्फैक्शन चाहिए तो हमें शास्त्रों का सहारा लेना है, भगवान के हरि नाम, भगवान के नाम का सहारा लेना है, उनके नाम का मेडिटेशन करना है। और यही तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हम एज ए लेसन हमारे लाइफ में ले सकते हैं, एवरी पेरेंट एंड एवरी चाइल्ड। एंड आई होप दिस लेसन वुड हेल्प यू। और मुझे यकीन है कि आपको ये लेसन बहुत ही उपयुक्त होगा। आप सबका धन्यवाद। नमस्ते, हरे कृष्ण।